तो बच्चों आज से हम आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर करवा रहे। इसमें जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड में भी क्या है, सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता ही है, वो यानी 90% इसके चांस होते हैं एग्ज़ाम में आने के, इसलिए से आप अच्छी तरीके से देख लो। और क्योंकि एक नेम रिएक्शन है ये, ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे भी अगर एग्जाम में आ गया, क्या लिखोगे, असल में इसमें एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। तो आप इसे लिखना चाहते हो लिख लो। इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद ए सुटेबल सोडियम एल्कोक्साइड। The sodium alkoxide needed for the purpose is prepared by the action of sodium on a suitable alcohol. The reaction in fact involves the nucleophilic displacement यानी substitution of the halide ion from the alkyl halide by the alkoxide ion by SN2 mechanism. तो जैसे हमने इसमें आपको अभी अभी बताया कि जो सोडियम एल्कोक्साइड होगा वो रिएक्ट करेगा कहीं के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये अगर ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये रिएक्ट कहीं के साथ करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये सोडियम एल्कोक्साइड है बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड। आपको पता है ये पोलैरिटी होती है, तो इस पर चार्ज नेगेटिव रहेगा और इस पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ अटैच होकर ये SN1 रिएक्शन होंगी, नहीं SN2 रिएक्शन होंगी। कौन सी होंगी, SN2, क्योंकि हमने आपको बताया था जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, और वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2 रिएक्शन, जो सिर्फ एक स्टेप में ख़त्म हो जा, ठीक है बच्चों, या कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें क्या बनेगा, ROR प्लस NaX, इस तरीके से रिएक्शन होगी, यानी ईथर की प्रिपरेशन होगी इसमें, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर ले, फिर हम आपको इसके एग्जाम्पल देंगे। मोस्टली जो विलियमसन सिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है उसी से सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह की ईथर बनाई जा सकती है और बड़ी इजीली बनाई जा सकती है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें, CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा CH3 ONa सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा इसमें, CH3O CH3 प्लस NaBr। सभी बच्चे नोट करते रहें। देखो सिमेट्रिकल ईथर बन गई, डाईमिथाइल ईथर फॉर्म हो गया है, नहीं हो गया। तो जैसे हमने कहा ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोड, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव है ही, तो कहाँ रिएक्ट करेगा ये, इसके साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, यहाँ ईथर बन गया। तो इस तरीके से आपने देखा इजीली आप इससे, इस मेथड से क्या बना सको, ईथर फॉर्म कर सको। और एग्जाम्पल ले लो अभी, ये SN2 रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है बच्चों। आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप SN1 और SN2 रिएक्शन डिटेल से। अब यहाँ देखें सभी एग्जाम्पल ले लो इसके, और CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH2O सोडियम इथोक्साइड ले लिया हमने,
और यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन है, आपको हमने कई बार बताया। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaBr। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो देखो आप इससे सिमेट्रिकल ईथर भी बना रहे, जैसे डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो गया, या इथोक्सीथेन भी हम इसे कह सकें। अनसिमेट्रिकल भी आप इससे बना सकते हो। कैसे, यहाँ देख लें सभी बच्चे, CH3 CH2Br प्लस CH3O Na SN2 रिएक्शन होगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों ये। ठीक है, CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr। सभी बच्चों को दिख रहा होगा प्रॉपर। ये देखो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर हमने कहा था जहां R और R' क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या कहलावे, अनसिमेट्रिकल। तो आप इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही प्रकार की ईथर फॉर्म कर सकते हो। अब आप इससे क्या बना सको, आप इससे एरोमेटिक डेरिवेटिव भी फॉर्म कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड हमने ले लिया, जैसे सोडियम मिथोक्साइड और सोडियम इथोक्साइड वगैरह लिए थे, इसी प्रकार से सोडियम फिनोक्साइड ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3 Br के साथ। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ ही हो रही रिएक्शन। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, जैसे हमने कहा इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और इस पर कैसा रहे, पॉजिटिव। तो वही बात है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो मिथोक्सीबेंजीन फॉर्म हो जाएगी, OCH3 प्लस NaBr। ठीक है, एनिसोल भी हम इसे कह सकें, हमने आपको बताया था एनिसोल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आपके सिलेबस में। तो इस तरीके से आपने देखा जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हम उससे आसानी से क्या बना सकते हैं, सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है बच्चों, तो हम इससे क्या बना सकें, ईथर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है बच्चों इसकी, वो देख लो। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में ये है लिमिटेशन में इसकी क्या है बच्चों, ये रिएक्ट नहीं करेगा कहीं के साथ। जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, अगर आप उससे ईथर बनाना चाह रहे, जैसे आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से ईथर बना लिया सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, और आप ये सोच रहे कि आप सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड से भी फॉर्म कर दोगे, तो बिल्कुल नहीं बनने का। क्योंकि जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसके साथ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लेकिन जो 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसके साथ ही एलिमिनेशन रिएक्शन देता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या देगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। वो किस तरीके से होगा आप अब यहां देख लें। सबसे पहले मैं 3 डिग्री के लिए ले रहा, CH3 C ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है बच्चों, ये सभी को दिख रहा होगा। हमने इस तरीके से क्यों लिखा अभी आप देख लियो, C2H5ONa। ठीक है, ये सोडियम इथोक्साइड है। ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे बेस का काम करता है, कहीं का बेस का काम करता है। ठीक है, और बेस का काम करता है तो इसे क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए। तो यहाँ से क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन लेगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या लेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन। इसके जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे,
वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे शिफ्ट क्यों हो रही है, उसका रीजन है ब्रोमीन। ठीक है, जो ब्रोमीन होता है वो एक लिविंग ग्रुप है, अपने और कार्बन की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जा, वो अलग हो जा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें देखोगे बीटा, चाहे आप यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो, तो ये क्या होगा, बीटा डिहाइड्रोजनेशन होगा या एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन होगा, जहाँ से H पॉजिटिव आयन क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, किसकी प्रेजेंस से हो रहा है, वो इथॉक्साइड आयन की, जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बताई थी, तब भी कहा था इथॉक्साइड क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है और यहाँ से H पॉजिटिव आयन लेगा टर्सरी से। ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के रिलेटिवली देखे, और SN1 रिएक्शन देता है। ठीक है, इसका शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ब्रोमीन अपनी ओर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो, मर्जी किसी भी तरीके से लिखना, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, प्लस C2H5 और यहाँ से H पॉजिटिव आया तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, प्लस NaBr। तो आपने देखा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई यहाँ। ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो कौन सी रिएक्शन देगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कौन सी देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब जो हमने आपको बता रखा, वैसे 3 डिग्री और जो 2 डिग्री है वो कौन सी रिएक्शन नहीं देते, SN1 रिएक्शन नहीं देते, वो सॉरी SN2 रिएक्शन नहीं देते, कौन सी देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा अभी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो कौन सी देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। हालांकि जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल ले रहा अभी, सोडियम इथॉक्साइड, इसमें दोनों चीज होती है, एलिमिनेशन भी होता है इसमें। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। देखो 3 डिग्री में सिर्फ एलिमिनेशन हो रहा, यानी जैसे जैसे कार्बन यहाँ बढ़े, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़े कार्बन पे, तो क्या हुआ, सिर्फ एलिमिनेशन हुआ। लेकिन जैसे ही कम होते चले जाएंगे इसमें दोनों होंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एलिमिनेशन। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ एल्कीन। ठीक है, और जैसे हमने आपको बताया एलिमिनेशन रिएक्शन तो क्या है, इसमें मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन एलिमिनेशन के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ। और वो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, इधर बड़े ध्यान से देखो सभी, वो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें बच्चों, इधर होगा। ये मेजर प्रोडक्ट है इसमें और ये माइनर है। सभी बच्चे नोट कर लें इसे। ठीक है, NaBr भी बनेगा, आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने देखा कि जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आपकी मर्जी कोई सी भी। तो उसमें क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में जैसे सोडियम मिथॉक्साइड है, एल्कीन बनेगी। ठीक है, जब आप इसे हीट कर दोगे थोड़ा सा तो क्या होगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा एलिमिनेशन का होगा। ठीक है, और जो माइनर होगा वो सब्स्टिट्यूशन का होगा। तो ये आपकी क्या थी, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूरा हमने आपको डिटेल से बताया
कि जो वन यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है वो सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल क्या बना होगा, ईथर फॉर्म करता है, ठीक है, SN2 रिएक्शन के द्वारा। लेकिन जो 3 डिग्री और 2 डिग्री है वो फॉर्म नहीं करते, वो क्या देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो आप इस चीज को नोट कर ले। अब इसी में ही एल्काइल हैलाइड से एक और रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, तो आपका पूरा हो गया। रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड के रिएक्शन करके हम आपको अभी दिखा रहे। तो इसी में सेकंड है रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो जो एल्काइल हैलाइड है बच्चों वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर सकता है, ईथर। तो लिख लो CH3 CH2Br, हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या करानी पड़ेगी, रिएक्शन, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड यानी व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर, ये तो आसान ही है रिएक्शन, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, ईथर। सभी बच्चे नोट कर ले। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी बच्चों वो कौन सी थी, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी आप लिख लो, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर।